सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा 43वां सर्ग पूरा हो गया था। तो यद्यपि हिमालय से और रसातल तक जाने में अनेक प्रतिकूलताएं आई गंगा के मार्ग में, लेकिन तो भी ब्रह्मा के सहित सभी ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष ये सब गंगा के साथ हैं और भगीरथ आगे चल रहे हैं अपने दिव्य सिंदन पर आरूढ़ होकर के। और बीच में फिर जहन्नों की यज्ञशाला को बहा लिया था, तो वहाँ थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन उनकी स्तुति करने से उन्होंने पुनः गंगा को मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से अपने मार्ग के अवरोधों को पार करते हुए भगीरथी रसातल में पहुंच गई। तस्य सिद्ध्यर्थम, भगीरथ के प्रयोजन को पूरा करने के लिए। और भगीरथ भी जो कि राज ऋषि हैं, यत्न पूर्वक उसको लेके गए वहां। और जब उन्होंने अपने भस्म हुए हुए पितामहों को देखा तो एक बार तो वो गत चेतना बेहोश से हो गई, अचेत से हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना होश संभाला और तद भस्मनाम राशिम गंगा सलिलम उत्तमम प्लावयत। वो जो भस्म राशि थी उन सबको पूत पाप मनः, पापों को दूर करने वाला होकर के उस गंगा में उनको स्नान करवाया और वो सब स्वर्गम प्राप्ता, स्वर्ग को प्राप्त हो गई। तो हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, जब कोई एक व्यक्ति परम पुरुषार्थ करता है और किसी दिव्य शक्ति को इस धरा पे अवतरित करता है। श्री अरविंद के आश्रम का जो शाइन है वो 2 ट्रायंगल हैं, एक नीचे से ऊपर उठती हुई ट्रायंगल है, एक ऊपर से नीचे, ऐसे दोनों का क्रॉस, एक उठती हुई ट्रायंगल, एक इधर नीचे आती हुई, और उसके बीच में एक जो स्थान बनता है, तो उन्होंने उसका वर्णन इस प्रकार से किया है कि नीचे से उठती हुई अभीप्सा साधक की और ऊपर से अवतरित होती हुई भगवान की कृपा, और वो दोनों कहीं तो कहीं मिलेंगी ना। तो जहां वो दोनों मिल जाती हैं, उठती हुई अभीप्सा और अवतरित होती हुई कृपा, उन दोनों का जहां मिलन होता है वहां फिर साधक कोई बड़ा कार्य करता है इस श्लोक के लिए। वो उसकी अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त करने का, अपना एक जीवन का खेल खेलने का एक प्लेग्राउंड होता है, वो वाला स्थान जहां ये दोनों मिलती हैं। एक तरफा नहीं होता है। यदि अभीप्सा नहीं है तो कृपा कभी नहीं मिलेगी, और यदि कृपा नहीं है तो अभीप्सा अभीप्सा नहीं कहलाएगी तब। और अभीप्सा वहां उन्होंने बताया है कि अभीप्सा केवल कोई विचार नहीं है। अभीप्सा का मतलब है हमारी चेतना के एक एक रोम रोम की तड़फ, उसका नाम अभीप्सा है। बाह्य, अति बाह्य जो हमारे अंग हैं, स्थूल अंग हैं, वो भी उसकी डिमांड करें, विचार भी उसकी डिमांड करे,
भाव भी उसकी डिमांड करे, बुद्धि भी उसकी अभिप्सा करे, और आत्मा को तो अभिप्सा है ही, चिरकाल से है। क्योंकि इस साधक का रूपांतरण, सर्वांगीण रूपांतरण होना है, एक नया जन्म होना है, द्विज बनना है इसको, दूसरा जन्म। तो इसलिए परिवर्तन पूरा का पूरा होगा, पुराना कुछ भी नहीं बचने वाला है। पुरानी कामनाएं, पुरानी इच्छाएं, पुरानी अभिप्साएं, पुरानी आसक्तियां, पुराने राग, पुराने द्वेष, कुछ भी नहीं बचेगा। आमूलचूल परिवर्तन होना पड़ेगा। तो जब परिवर्तन आमूलचूल होना है तो अभिप्सा भी 100% चाहिए, 99 में भी नहीं होगा परिवर्तन। खूब अभिप्सा है पर अस्तित्व का कोई एक छोटा सा अंग उसका प्रतिरोध करता है। वो कहता है नहीं, इसको तो मैं पकड़ के रखूंगा, जो ये मेरा पुराना था। सब कुछ दान दे दिया और कोई एक छोटे सा खिलौना पकड़ के रख लेता है व्यक्ति, कहता है ये तो मेरे को बहुत प्रिय है, बाकी सब दे ही दिया ना। सब कुछ छोड़ दिया पर किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेता है अपने मन में, इसको तो मैं रखूंगा। तो श्री अरविंद कहते हैं तब नहीं होगा परिवर्तन। 100% आत्मदान करना पड़ता है, अभिप्सा 100%, क्योंकि परिवर्तन होता ही पीक के ऊपर है। 100% पे ही कोई परिवर्तन होता है, 99 पे भी होता नहीं है। पानी कितना भी गर्म हो जाए लेकिन भाप कितने डिग्री पे बनेगी? 99 पे भी भाप नहीं बनेगी। उबले तो गा पानी, गर्म बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ही अंतर है। 100 डिग्री पे जाते ही फिर परिवर्तन हो जाएगा, पानी भाप में बदल जाएगा। नीचे लाएं तो भी यही है, 1 डिग्री पे भी तापमान रहेगा तब तक पानी जमेगा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, पानी पानी ही रहेगा, बिल्कुल ठिठुरता रहेगा। लेकिन कितने डिग्री पे बर्फ बनेगा? 0 डिग्री पे। पीक के ऊपर होता है परिवर्तन हमेशा। तो ऐसे ही ये जो सिद्धि मिली इनको, और इनकी सिद्धि के लिए जो गंगा ने अवतरण किया, तो भगीरथ पुरुषार्थ, मतलब पुरुषार्थ में कोई कसर नहीं रखी इन्होंने। जहां जहां जितनी जितनी मन की, तन की, भाव की, चाहत की, हमारी कितनी चाहत थी उतना ही मिला है हमें, इतनी ही चाहत थी आपकी, इसलिए पतंजलि पहुंच गई। और इससे आगे की चाहत होगी तो जरूर मिलेगा। और यदि चाहत ये यहाँ आकर के ढीली पड़ गई कि बस यहाँ आ गई, तो फिर इसके आगे कुछ भी मिलने वाला है नहीं। हम कितने भी यज्ञ करें, कितनी भी संध्या करें, कितने भी स्वाध्याय करें, दर्शन पढ़ें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, कुछ भी करें, यदि अभिप्सा नहीं है तो सब बेकार है। और यदि अभिप्सा है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, वो तो मिलेगा। वो नियम सबके लिए काम कर रहे हैं, ऋत नियम जो काम कर रहे हैं सृष्टि में, वो सबके लिए बराबर हैं। उसमें पढ़ा हुआ हो, बिना पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा जो शाब्दिक ज्ञान है ये व्यवहार के लिए है। और यदि इस ज्ञान का आलम्बन लेकर के यदि व्यक्ति वैसा आचरण करे तब ये साधन बन जाता है, वरना तो साधन भी नहीं बनेगा। यदि व्यक्ति की अभिप्सा ही नहीं है, यदि वो उसको साधन बनाता ही नहीं है, तो फिर साधन की बजाय असाधन भी बन जाता है, कभी कभी बाधक भी बन जाता है तो बहुत अच्छा। तो बड़ी बात क्या है? पुरुषार्थ और अभिप्सा, तो परिवर्तन होता है। तो इन्होंने पुरुषार्थ भी किया, भगीरथ पुरुषार्थ किया, और इनको 100% ये इच्छा थी कि ये इन अपने पूर्वजों का उद्धार मुझे करना ही करना है। अब सब लोग अपने घर से आए तो इसलिए कि इस राष्ट्र का उद्धार मुझे करना ही करना है। आप सब लोग इसी भावना से आए कि हमें राष्ट्र का उद्धार करना है, समाज का उद्धार करना है, कुरीतियों में जकड़े हुए अनेक प्रकार की कुप्रथाओं से जो देश जूझ रहा है उसका हमें संहार करना है, या जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्याचार्य जी या ऐसे महापुरुष करें उसमें हमें योगदान देना है। ऐसा सोच के आ तो गए, लेकिन पहले अपने चित्त चेतना में, अपने शरीर में, अपने जीवन में
डेरा डाले हुए जो कुरीतियां हैं उनको तो तोड़ा नहीं अभी, तो दूसरे की कुरीतियों को कैसे तोड़ पाएंगे? सबसे नजदीक के दोष तो कहाँ हैं? हमारे अंदर ही हैं। और उनसे टक्कर लेने के लिए हमारे अंदर हिम्मत हम जुटा पाए नहीं, तो फिर बाहर के लोगों के दोषों को मिटा देंगे, ये बिल्कुल काल्पनिक है। फिर एक दिवा स्वप्न जैसा है ये, जो कभी पूरा नहीं होगा। और एक स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि मेरे को इस रोग को भी मिटाना है, इस रोग को भी मिटाना है, इस अभाव को भी मिटाना है, ऐसा ऐसा मुझे देश देखना है, शिक्षा में भी परिवर्तन करना है। तो उस परिवर्तन को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पतंजलि योगपीठ क्या कर सकता है? तो फिर वो सुबह से शाम तक उनके दिमाग में वही चलता रहता है, क्या क्या रोग हैं दुनिया में, उन रोगों के लिए हम क्या क्या उनको दवा दे सकते हैं। तो उसके लिए हम पंच तत्व से, नेचुरोपैथी के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आयुर्वेद से कर सकते हैं, योग से कर सकते हैं, फिर यज्ञ से कर सकते हैं। फिर उन सब का कॉम्बिनेशन कर दिया कि सबको मिलाएं, चारों तरफ से पुरुषार्थ करें। पहले एक ही दिशा में पुरुषार्थ था, योग ग्राम में केवल नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट चलता था पहले। तो कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे, कुछ सीरियस रोगियों को नहीं लेते थे, सामान्य रोगियों को ले लेते थे। अभी महाराज जी ने कहा कि नहीं, कोई भी रोग ऐसा नहीं बचना चाहिए। तो सैकड़ों दवाएं बनाई, फिर उसके लिए तो कितना सोचना पड़ा होगा। वो प्रेरणा तो भगवान देता है, लेकिन प्रेरणा लेने के लिए चित्त को कितना एकाग्र करना पड़ता है। सुनने वाला भी तो हो, प्रेरणा तो देता ही है वो। तो इतनी व्यस्तताओं में रहते हुए अपने चित्त को एकाग्र करना, उन प्रेरणाओं को सुनना, फिर उससे वो बनाना, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करना और फिर लोगों के सामने रखना, तो कितना पुरुषार्थ है ये। पुरुषार्थ साध्यती होती उपलब्धियां। तो हम नेचुरोपैथी भी देंगे, फिर आयुर्वेद भी देंगे, फिर योगाभ्यास। सर्दी गर्मी, रात को 1 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, तो भी 5 बजे वहां पहुंच गए, 2.5 घंटे योगाभ्यास करवाना ही करवाना। और हमारे को कोई थोड़ी सी बाधा होती है तो फिर हम स्किप कर देते हैं। तो इसलिए हमें उतना ही मिलता है जितनी हमारी अभिप्सा है, जितनी हमारा संकल्प है, हमारी चाहत है। और चाहत मैंने बताया, केवल विचार वाली चाहत इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। विचार वाली चाहत तो सबकी है, शरीर वाली नहीं है। शरीर आराम के लिए चला जाता है, शरीर को भी लगा दिया, मन की चाहत नहीं है। यज्ञशाला में चले भी गए, मन कहीं और, विचार कुछ और ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब मन की चाहत नहीं है वो। तो ऐसे हमारे अस्तित्व के एक एक छोटे से छोटे पार्ट को भी उसमें लगाना अभिप्सा में, उसको कहेंगे भगीरथ पुरुषार्थ। और वो जो भगीरथ पुरुषार्थ है, फिर जब उसने ऐसे गत चेतन अपने पूर्वजों को देखा, तो फिर उसकी आत्मा रोती है एक बार। महर्षि दयानंद ने भी जब अपने देश की दुर्दशा को देखा, यहाँ नारी जाति की क्या स्थिति थी, जवानों की क्या स्थिति थी, कुप्रथाएं एक अलग तांडव कर रही थी, विधवाओं की अलग स्थिति थी, बच्चों की अलग स्थिति थी, उस सब को देख करके, गरीबी की अलग एक विडंबना थी, उनको देख करके उनका दिल रोया। फिर जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों को भस्मीभूत देखा, तो वो एक समय के लिए तो गत चेतना अचेत से ही हो गई कि कैसे उद्धार होगा इनका, क्या हाल हो गया। ऐसे महर्षि दयानंद को हुआ, ऐसे भगवान बुद्ध को हुआ, भगवान महावीर को हुआ, ऐसे स्वामी जी महाराज को हुआ। नहीं तो आराम से गंगोत्री में बैठे रहते। कि जो मुझे प्रेरणा मिली है कि योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से कितने करोड़ों लोगों का उद्धार हम कर सकते हैं। इन लोगों की क्या दशा हो रखी है, क्या दुर्दशा हो रखी है, कैसे कैसे रोगी तड़फते बिलखते वहां पर आते हैं और कैसे वहां से हंसते हुए जाते हैं। यही तो भगवान का काम है। भगवान की शरण में रोते बिलखते अर्थार्थी ऐसे ही तो भक्त जाते हैं, और उनको आशा है वहां पे हम हंसते हुए वापस आएंगे।
तो भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए, ऐसी सेवा करने के लिए ये जो महापुरुष हैं, ये उनको देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने दुख से परेशान कभी नहीं होते, कितने भी दुख आए जीवन में, लेकिन दूसरों के दुख देखते हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। और फिर वो उनका कैसे उद्धार किया जाए वैसा पुरुषार्थ करके फिर उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसे भगीरथ ने किया। पहले अपने पूर्वजों को देखा, उनकी हालत देखी, कितने 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, उनकी तपस्या को देखा और फिर ठान लिया, फिर कमर कस ली, मेखला बंधन। आज अथर्ववेद में भी आ रहा था सुबह वाले यज्ञ में, और अथर्ववेद में नहीं, हमारे यहाँ तो परंपरा से मिलती हैं ये चीजें। आज भी इस देश में जो छोटे बच्चे हैं उनको पैदा होते ही तगड़ी पहनाई जाती है, सब बच्चों को पहनाते हैं पूरे देश में। तो ये हमारी अपभ्रंश परंपरा है। वो ठीक, पहले मूंज की पहनाते थे ब्रह्मचारी को, छोटे बच्चों को काले धागे की पहनाते हैं, कोई लाल धागे से पहनाते हैं, कोई सोने चांदी की पहनाते हैं, लेकिन परंपरा है। तो पैदा होते ही बच्चे को यह संस्कार दिया जाता है कि संसार में आया है तो कमर कस के रहना, प्रमाद में मत चले जाना, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो हमेशा अलर्ट रहना। यहाँ तो अलर्ट तब होते हैं जब कोई ग्लेशियर टूट जाए तो अलर्ट जारी करते हैं, कोई अनहोनी घटना हो जाए तो अलर्ट जारी कर देते हैं, कोई तूफान, बारिश, आंधी आना हो तो अलर्ट जारी, तब हम अलर्ट होते हैं कि कहीं हम ना मर जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। और प्रतिपल जो मर रहे हैं, कोरोना आ गया तो अलर्ट जारी होता है। और ये हमारे दोषों वाला कोरोना तो सबसे ज्यादा घातक है। वो वाला कोरोना तो शरीर का ही नाश करता है, और दोषों वाला कोरोना तो हमारे मन को, बुद्धि को, आत्मा को सब डैमेज कर देता है। तो हम यहाँ 43 नंबर जो सर्ग था, इससे ये सीख सकते हैं कि हमारी अभिप्सा, हमारा पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए हमें भगीरथ पुरुषार्थ करना चाहिए। भगीरथ जैसा सत्य संकल्प, अभिप्सा होनी चाहिए, और फिर वो जो उपलब्धि मिली उसको दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, निराभिमानी होकर के। तो इस प्रकार से ये 43 नंबर सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। अपने पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति करवाई इन्होंने। तो व्यक्ति को असली सुख भोग भोगने में नहीं मिलता है, बल्कि उन वस्तुओं को, उन भोगों को दूसरों की सेवा में लगा देने से असली सुख मिलता है। श्रद्धेय स्वामी प्रेम विवेकानंद जी जिस दिन आए तो उन्होंने यही बात बताई थी कि सुख भोग में नहीं है, सुख त्याग में है। भारत की संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। यहाँ जिन्होंने त्याग किया उनके नाम के सामने सिर झुकाए जाते हैं, जिन्होंने भोग किया उनको कोई नहीं पूछता है, कितने राजे महाराजे हुए उनको कोई याद नहीं करता है। पर जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया दूसरों के सुख के लिए, अपने सुखों का बलिदान किया, उनको हमारे यहाँ महान माना जाता है। जिसके पास कितना धन ऐश्वर्य है उसको महान नहीं माना जाता है। तो ये हमने पूरा किया। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर अगला सर्ग शुरू करेंगे। 44 नंबर 43 सर्ग से कोई प्रश्न है किसी का? बोलो। भगीरथी ने जो भी पुरुषार्थ किए तो अपना पूर्व जन्म का पीढ़ी को कैसे स्वर्ग में जाएंगे? किसी के तप करने से दूसरा कैसे स्वर्ग में जाएगा? जिसका जिसके साथ लिंक है उसको तो प्रभाव मिलता ही है, क्यों नहीं मिलता है? आप कोई बुरा काम करेंगे तो आपके माता पिता को कष्ट होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ गुरुकुल में कोई ऐसा घृणित काम कर दें तो आपके माता पिता को कष्ट होगा कि नहीं होगा? और आप कोई बहुत बड़ा प्रचंड पुरुषार्थ करके कोई दैवी शक्ति प्राप्त कर लें तो आपके माता पिता को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे ही जिसका जिसके साथ संबंध होता है। अब हो सकता है आपका कोई बुरा काम करने से अमेरिका वालों को कोई फर्क ना पड़े,
लेकिन जो आपसे जुड़े हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है आपकी उपलब्धि से कुछ पाकिस्तान वाले को कोई फर्क ना पड़े, चीन वालों को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन भारत वालों को बहुत फर्क पड़ता है। आपके कुल खानदान को जिसका जिसके साथ संपर्क है तो उसको उसके कर्म का प्रभाव होता है। फल तो उसी को मिलेगा जिस व्यक्ति ने कर्म किया है। तो इसलिए सुयश तो भगीरथ का है, नाम तो अमर भगीरथ का हो गया, लेकिन प्रभाव तो पूर्वजों के ऊपर भी पड़ेगा। तप पुरुषार्थ तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया तो उसका फल तो उनको मिल रहा है, लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। तो ये प्रत्यक्ष है ना, तो प्रत्यक्ष को कोई प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। हम अच्छा या बुरा काम जो भी करते हैं, अच्छा करें या बुरा, हमारे सर्कल में जितने लोग हैं उन सब के ऊपर उतना उतना प्रभाव पड़ेगा। जो ज्यादा क्लोज सर्कल में है उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा सेकंड रो में है तो कम पड़ेगा, थर्ड में है तो उससे कम पड़ेगा। जो केवल देश के नाते जुड़े हैं तो उनको उतना फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। देश का कोई भी सन्यासी कोई गलत काम करता है, किए कुछ लोगों ने गलत काम, जेल में भी हैं, तो यद्यपि हमारा दूर से संबंध था उनके साथ, लेकिन कोई भी जब वो प्रश्न पूछता है तो हमारा सिर ऊंचा तो उठता नहीं है, लज्जा से तो झुकता ही है। क्यों नहीं झुकता है? क्योंकि हम देश के नाते, एक परंपरा के नाते तो जुड़े ही हैं ना उनसे। और कोई एक देश का कोई खिलाड़ी कहीं ओलंपिक में या अन्य किसी खेल में गोल्ड मेडल लेके आता है तो हमारा देश के नाते उसके साथ एक संबंध है, कोई इस तरह पहचान तो है नहीं, लेकिन हमें उसकी खुशी होती है। तो प्रभाव होता है, क्यों नहीं होता है किसी के करने से। तो फल कर्म करने वाले को मिलता है, उस कर्म का प्रभाव जितने भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सब के ऊपर पड़ता है। ठीक है जी। ओम। हेलो दीदी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पुरुषार्थ का प्रभाव वर्तमान में मैं देखता हूँ, पर ये भूत का कैसे पड़ जाता है? भूतकाल में भी प्रेजेंट पुरुषार्थ का प्रभाव भूतकाल में पड़े 300 साल 200 साल पहले, मतलब जो मर गए हैं 300 साल पहले 200 साल पहले, अभी मेरे पुरुषार्थ में करूँ तो उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा? अरे ये मरे हुए नहीं थे ना, ये तो भस्म हुए हुए अर्ध चेतना वाले हैं। जैसे देश के रोगी हैं वो पूरे मरे थोड़ी हैं, रोगग्रस्त हैं। तो कुछ चीजें कथा के माध्यम से कथानक बनाए जाते हैं। 300 साल तक तो मतलब राख ही रुकेगी नहीं, उड़ जाएगी। तो ये आलंकारिक वर्णन है। ये जो मृत प्राय हैं किसी के शाप से, जब कोई किसी को शाप देता है तो शाप किसको मिलता है? गलती करने वाले को। और गलती कर दी, शाप मिल गया तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? जिंदा ही मरे जैसा हो जाता है। अहिल्या की कहानी सुनी है ना, इसी में आपने आएगी रामायण में, पत्थर हो गई। तो उस समय हो सकता है एक अहिल्या पत्थर हुई, आज कितनी आपको अहिल्याएं पत्थर मिलेंगी आप देखो तो धरातल के ऊपर उतर करके। जिन बेटियों का, जिन बहनों का कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा शील हरण कर लिया जाता है तो वो बेचारी जिंदा लाश ही हो जाती हैं, कुछ तो वैसे मर जाती हैं और कुछ पत्थर ही हो जाती हैं वो। तो इतने राम चाहिए फिर ऐसे लोगों को उबारने के लिए, उन लोगों का उद्धार करने के लिए। महर्षि दयानंद ऐसे ही एक महापुरुष थे, श्री राम जैसे ही। और कोई शिला थोड़े ही महिला बन जाती थी, समझाने के लिए होते हैं। राम इतने करुणावान हैं कि जिनको लोक में उपेक्षित माना जाता है उनको भी वो सम्मान देते हैं, उनको भी अपनाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जो भी अपने पूर्वज हैं, जो भी उनके नाम पे एक कलंक कोई लग गया था, उनसे कोई त्रुटि हो गई थी, तो आने वाली पीढ़ी को ये चाहिए कि वो कुछ ऐसा तप करे, ऐसा पुरुषार्थ करे कि उनकी भी वो कीर्ति धवल हो जाए। यही उद्धार करना है अपने पूर्वजों का। तो चलें आगे, 44 सर्ग पढ़ें। तो ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना
और गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा ये इस 44 सर्ग में कही जाएगी। स गत्वा सागरं राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेशतलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः भस्मन्यथा प्लुते राम गंगायाः सलिलेन वैः सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानमिदमब्रवीत् तारिता नरशार्दूल दिवं याताश्च देववत् षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः सागरस्य जलं लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत् इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च त्रेन पथो भावयन्ती इति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। स सागरम गत्वा राजा गंगया अनुगतस्तदा। तो इस प्रकार से ये जो राजा हैं विश्वामित्र जी श्री राम को सुना रहे हैं कि राजा गंगया अनुगत, गंगा के द्वारा अनुसरण किए जाते हुए वो आगे जा रहे हैं। राजा भगीरथ, गंगा उनका अनुसरण कर रही है। तदा तब राजा भगीरथ गंगया अनुगतः, गंगा को पीछे लेकर के स सागरम गत्वा, जहां उन्होंने खोदा था वो जो रास्ता था वहां गंगा गई तो वहां पानी भर गया तो उसका नाम बन गया सागर। सागरम गत्वा, उस सागर के पास जाकर के प्रविवेश भूमि तलम, और उससे भी नीचे उस भूमि तल में प्रवेश कर गए। यत्र ते भस्मसात कृताः, जहां उनके पितर भस्मसात हुए पड़े थे। तो जो रास्ता है उसको भी पवित्र किया और फिर जहां पूर्वज भस्मीभूत पड़े थे वहां तक गंगा को लेकर के ये गई।